मसीह में मेरे अजीज भाइयों और मेरी अजीज बहनों, आज हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों को और फिर हम सबको ये फरमाते हैं कि मेरा जुआ उठा लें क्योंकि मेरा जुआ नरम और मुलायम है। मुझसे सीखें क्योंकि मैं दिल का हलीम और फ्रोतम। तो आज यीशु मसीह असल में हमें अपनी मर्जी से नहीं बल्कि खुदावंद की मर्जी से चलने की दावत देते हैं, क्योंकि कई दफा हम अपनी मर्जी से चल रहे होते हैं लेकिन हमें ये लगता है कि शायद हम खुदावंद की मर्जी के मुताबिक चल रहे हैं। यीशु मसीह ये क्यों कहते हैं कि मेरा जुआ उठा लो? क्या इससे पहले कोई जुआ था वहां पे? क्या किसी ने कोई और जुआ उठाया हुआ था जो यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा जुआ उठा लें, मेरा जुआ नरम और मुलायम? असल में हुआ क्या? उस वक्त जो फक्की और फरीसी थे, गालिबन जो इस्राएली हैं, यहूदी खासतौर पर, उनमें 167 के करीब यीशु मसीह की पैदाइश से 167 साल पहले के करीब दो ग्रुप बने नए, और उन ग्रुप्स को कहते हैं फक्की और फरीसी। ये दो ग्रुप जो नए आए थे उन्होंने ये दावा किया कि हम पुराने हैं, हम सही वाले यहूदी हैं, हम हजरत मूसा की तालीमात पर पूरे तौर पर अमल करते हैं, हम शरीयत को सही तौर पर मानते हैं और जो कुछ कलामे पाक में लिखा है उस सारे को हम सही तौर पर तशरीह करते हैं और लोगों तक ना सिर्फ पहुंचाते हैं बल्कि हम पैरोकार भी हैं। और हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो सिलसिला है वो बिल्कुल ठीक है। जो बताया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, जिसकी तशहीर की जा रही है वो कतई ठीक नहीं है। और ये तरह तरह के बोझ लोगों पर लाते थे और तरह तरह के बोझ ना सिर्फ लाते थे बल्कि लोगों से ये कहते थे कि आपके लिए, आपके हवाले से खुदा ने, यहोवा पाक खुदा ने हमें बोझ दिया है, आपके लिए खुदा ने हमें बोझ दिया है और हम आपके पास आए हैं और आपको ये समझा रहे हैं कि आपको किस तरह से चलने की जरूरत है। और यीशु मसीह इन्हीं के हवाले से असल में बता रहे हैं कि ये जो नए आने वाले हैं, जिन्हें अभी इतना टाइम नहीं हुआ, जिन्होंने आकर ये दावा करना शुरू कर दिया है कि वही असल में सही तालीमात पर हैं और वही सही तालीमात दे रहे हैं, ये लोग असल में आपको बोझ तले ला रहे हैं, आप पर बोझ को भरा रहे हैं। जैसे आप देखें, इब्तिदाई कलीसिया के बाद आपको नई नई कलीसियाएं दिखाई देना शुरू होंगी और खासतौर पर जिन लोगों ने बोझ का काम शुरू किया वो आपको 1830 में दिखाई देंगे। 1830 में जॉन स्मिथ नामी एक बंदा आया और उसने मॉर्मन नाम से एक चर्च का आगाज किया और उसने कहा कि ये जो मैं चर्च दे रहा हूं आपको, ये असल में वो चर्च है जो यीशु मसीह चाहते हैं कि आप तक पहुंचे, जो यीशु मसीह का हकीकी चर्च है। और जो पुराने हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं आपको सही वाली तालीमात देता हूं। और उसके बाद 1870 में 40 साल के बाद यहोवा विटनेस वाले आए जो रसल ने स्टार्ट किया और उसने कहा नहीं, मॉर्मन भी नहीं, बाकी कोई नहीं, यहोवा विटनेस हम हैं वो जो सही तौर पर यहोवा की क्या देते हैं, गवाही देते हैं। यीशु मसीह के हकीकी गवाह हम हैं, आपको हमारी पैरवी करने की जरूरत है। लेकिन ये जो न्यूली बोर्न चर्चेस थे, इन्होंने चूंकि आगाज इस तरह से किया, चर्च के तौर पर आगाज किया, इसलिए ये ज्यादा नहीं फैले। बेशक
इन्होंने काफी मेहनत की, काफी पैसा जो है इस काम पे लगाया कि ये सिलसिला जो है आगे बढ़ सके, लेकिन सिलसिला आगे नहीं बढ़ा। उसके बाद 1901 में एग्नेस नामी एक खातून, एग्नेस ओस्मैन, उसने क्या किया, उसने पेंटिकॉस्टल चर्च का आगाज किया 1901 में, और उसने नई नई जुबानों के हवाले से लोगों को बताना शुरू किया। उसने कहा मुझे जुबानें मिली हैं, और इस पर उसने काम करना शुरू किया, और बहुत से लोग इसमें शामिल होना शुरू किए। उसने इबादत को मीटिंग कहना शुरू किया, और जितने लोग भी इकट्ठे होते थे वो मीटिंग के तौर पर इकट्ठे होते थे, इबादत के तौर पर नहीं। इबादत का नाम मीटिंग रख दिया गया। ये एग्नेस ओस्मैन ने किया, जिनके वहां से ये स्टार्ट हुआ। और लेकिन दूसरे जो लेटेस्ट चर्चेज हैं, जैसे मैंने आपको बताया मॉर्मन हो गया या यहोवा विटनेस वाले हो गए, उनमें और इसमें यह फर्क था कि इन्होंने चर्च के तौर पर आगाज नहीं किया, मिनिस्ट्री के तौर पर आगाज किया। इन्होंने कहा जो मर्जी अपनी मिनिस्ट्री बनाए और उस चर्च में शामिल हो जाए। हम किसी को खास अहमियत नहीं देंगे कि ये फलां बंदे से ये स्टार्ट होगा, इसका कोई इंचार्ज नहीं होगा। सारे इंचार्ज, तमाम के तमाम ही अपने अपने तौर पर इंचार्ज ही इंचार्ज है। ये यीशु मसीह का सही वाला चर्च, बल्कि ये चर्च नहीं है, ये एक मिनिस्ट्री है, और हम खुशखबरी का पैगाम जो है लोगों तक लेकर जाएंगे, और आपको इस तरफ आने की जरूरत है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे फकीरों और फरीसियों ने कहा कि ये जो यहूदी हैं, जो पहले हैं, ये सही नहीं है, और हम आपको बताते हैं कि सही तालीमात क्या है। और 167 में जब ये शुरू हुए तो यीशु मसीह के दौर में ये मौजूद थे, और यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा इन्हें कंडेम किया। और यीशु मसीह ने कहा कि आप जो नए हैं, आपने बोझ डाल दिया है लोगों पर, आपने लोगों को गलत तालीमात देना शुरू कर दी है, आपने परेशान करना शुरू कर दिया है, आपने हकीकी मायनों में जो होना चाहिए था वो नहीं होने दिया, बल्कि आप वो बोझ लोगों पर लादते हैं जो वो उठाने के काबिल नहीं, बल्कि आप ऐसा जुआ उन पर लाद देते हैं कि वो फिर उसी जुए में दबकर मर जाते हैं। तो यीशु मसीह ने फिर ये कहना शुरू किया अपने शागिर्दों से और पूरी दुनिया से कि आपको अब इस जुए को उतारने की जरूरत है, क्योंकि नया जुआ उठाएंगे ये नरम और मुलायम है, यानी कि इसमें आपको वजन महसूस नहीं होगा। और यीशु मसीह ने ये किया। लेकिन जब हम गौर करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि यीशु मसीह जो तालीमात दे रहे हैं वो तो और भी ज्यादा सख्त है। वो कहते हैं कि आप रासबाज हो, आप कामिल हो। कैसे? जैसा मेरा बाप कामिल है। किसकी तरह कामिल हो जाए? जैसे मेरा बाप कामिल है। तो ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। खुदा की तरह कामिल होना कितना ज्यादा मुश्किल है। और यीशु मसीह कह रहे हैं मैं जो आपको बोझ दे रहा हूं वो बड़ा हल्का है, लेकिन जब हम इस पर गौर करते हैं तो पता चलता है ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन जरा गौर करें, तो शख्स आपसे कहे कि जनाब आपने ना 200 बोरी उठानी है अपने सर पर, और एक बोरी जो है उसका वजन है 2.5 मन, और आपने अपने सर पर उठा के तो उस बोरी को लेके जाना है, कैसा लगेगा? कोई उठाएगा? मुश्किल हो जाएगा। अगर वो साथ ये कहे कि 2.5 मन की बोरी है, 200 बोरियां हैं, आपने उठानी है, लेकिन मैं इसके साथ आपको देता हूं एक ट्रॉली और ट्रैक्टर, तो कैसा लगेगा? आसान हो जाएगा तो मुश्किल? आसान हो जाएगा, क्योंकि उसने जो आपको बोझ उठाने के लिए दिया है उसके साथ आपको हेल्पर भी दिया है, मददगार भी दिया है, जो उस बोझ को उठाने की क्या रखता है? ताकत।
तो यीशु मसीह जब हमें ये कहते हैं कि आपको ऐसा कामिल होने की जरूरत है जैसा मेरा आसमानी बाप है, तो साथ हमें मददगार देते हैं जिसका नाम क्या है? फिलिप्पुस। और मैं तुम्हें यकीन ना छोड़ू, मैं तुम्हें दूसरा मददगार दूंगा। तो यीशु मसीह जितनी भी बातें हमें सिखाते हैं, जो कुछ भी कहते हैं कि आप ये करें, उसे करने के लिए हमारे ऊपर वजन नहीं डालते हैं। वो समझते हैं कि इंसानी जिस्म के लिए ये सब कुछ उठाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इंसानी जिस्म के लिए ये सब कुछ करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए वो अपना पाखरू देते हैं और वही पाखरू ये सब कुछ उठाने की ताकत रखता है। वो आपको खुदा के साथ मिलाता है, वो आपको खुदा की तरह कामिल होने के लिए आपकी मदद करता है। वो जगह जगह आपको मदद फराहम करता है और यूं आप इब्लीस के साथ क्या कर पाते हैं? मुकाबला कर पाते हैं। वो जब आपके अंदर होता है तो क्या होता है? आप बदबूओं को निकाल पाते हैं, आप बीमारियों से लड़ पाते हैं, आप बीमारियों को झिड़कते हैं, बीमारियां जाती रहती हैं, आप दुखों से, तकलीफ से, परेशानियों से निजात पा जाते हैं, क्योंकि आपके पास एक बड़ा मददगार मौजूद है जो आपको बोझ उठाने नहीं देता। और इसी वजह से यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा जुआ उठाए, ये मेरा मार मुलायम है, ये आप पर कोई भी बोझ आने नहीं देगा। और आज खुदावंद हम में से हर एक को ये बताना चाहते हैं कि आप लोगों को बोझ से लेना दबाएं। जब मैंने उन्हें आसान कर दिया है, जब मैंने उनके लिए आसानियां पैदा की हैं, तो फिर आपको भी उनके लिए आसानियां पैदा करने की जरूरत। आप भी उनके लिए आसानियां लेके आए, और अगर आप उनके लिए आसानियां नहीं लेके आते हैं तो यकीनी तौर पर फिर आप वही काम कर रहे हैं जो फक्की और फरीसी करते थे। वो भी लोगों पर बोझ लाते थे, और जब लोगों के पास जाते थे तो वो यही कहते थे, खुदावन ने मुझे आपके लिए ये बोझ दिया है। तो खुदावन आज हमें ये बताना चाहते हैं कि मैं किसी को कोई ऐसा बोझ नहीं देता हूं कि जिसकी वजह से लोग परेशान हो, जिसकी वजह से लोग दुखी हों, जिसकी वजह से लोग मुसीबत में हों, बल्कि मैं तो ये चाहता हूं कि सब लोग आराम की जिंदगी बसर करें, इजी लाइफ। और इसी लाइफ देने के लिए, आसान जिंदगी देने के लिए खुदावंद खुदा ने क्या किया? खुदावंद खुदा ने हमें चुना, खुदावंद खुदा ने हमारे लिए अपनी जान का नजराना दिया, फिदिया दिया। और ये फिदिया सिर्फ और सिर्फ इसलिए था कि आप आसान जिंदगी गुजार सकें, आप पर कोई भी बोझ ना हो। तभी अब देखिए, हम पैसों के हवाले से भी आप पर बोझ नहीं लाते हैं, बल्कि हम कहते हैं कि खुशी से जो भी आपका जी चाहता है आप खुदा की पाक हज़ूरी में लाएं, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज जानता है। कि बोझ नहीं है कि नहीं, ये आपने हर हाल में करना ही करना है। बाकी के तमाम मामलात में कोई भी बोझ आप पर नहीं है, बल्कि क्या है कि आप सिर्फ और सिर्फ खुदा पर अपने बोझ को ला देते। कैसे? पाखरू की मदद से, क्योंकि पाखरू ने आपका बोझ उठाया हुआ, आपके मसाइल को, आपकी परेशानियों को लिया हुआ। और आज मुझे और आपको खुदा का शुक्रिया अदा करने की जरूरत है कि आप ऐसी कलीसिया के मेंबर हैं कि जहां पे आपको कोई भी बोझ नहीं दिया जाता, कुछ भी उठाने के लिए नहीं दिया जाता, और ना आपको कहा जाता है ये आपने लाजमी करना है, बल्कि आपको ये दावत दी जाती है कि जो भी आपके दिल में है उस तरह से आपको करने की जरूरत है। जिस तरह से आप खुदावंद के साथ चलना चाहते हैं आपको उस तरह से चलने की जरूरत है। ताहम इतना जरूर ख्याल रखने की जरूरत है कि बदी से भागे, बुराई से भागे। और अगर नहीं भागा जाता तो जो आपके अंदर मददगार है आप उससे कहें कि मुझे इससे छुड़ा, और यकीनी तौर पर वो तो आपको छुड़ाएगा। जैसे मैंने आपको कहा कि आप बहुत बोरियां नहीं उठा सकते हैं, लेकिन
अगर ट्रैक्टर ट्रॉली आपको दे दिया जाए तो आप वही सारा कुछ उठा सकते हैं। तो ऐसे ही आप गुनाहों से नहीं बच सकते, आप बुराइयों से दूर नहीं जा सकते, आप इब्लीस का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके अंदर है वो मुकाबला कर सकता है। तो आपको उसे कहने की जरूरत है, आप जो मेरे अंदर हो मुझे ये तौफीक अता फरमाओ, मेरे लिए जंग लड़ो, ताकि मैं इन तमाम चीजों का मुकाबला भी कर सकूं और इन पर गालिब भी आ सकूं। तभी पतरस रसूल कहते हैं कि तुम इब्लीस का मुकाबला करोगे तो वो तुमसे, लेकिन जिस्म और गोश्त की बाबत नहीं कहते हैं, वो यही कहते हैं कि जो आपके अंदर है वो असल में इब्लीस को भगा देता है। हम अपने सिरों को झुकाएंगे और बड़ी आजिज़ी के साथ खुदा से इल्तिजा करेंगे, क्या खुदा मुझे ये तौफीक अता फरमा कि तेरा पाक रूह मेरे अंदर पूरे तौर पर काम करे।